अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो यार आज जो है ना मैं एक जो वीडियो बना रहा हूँ, तुमने मेरा बैकग्राउंड देख ही लिया होगा। मैं आज एक शॉप की वीडियो बना रहा हूँ जिसमें ये है कि मैं ये दिखाने वाला हूँ कि यार बच्चों के शूज़ कितने के, बड़ों के शूज़ कितने के, क्योंकि ये यहाँ पे एक लोकल शॉप है। तो यार यहाँ की लोकल शॉप का भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि यार बड़ों के शूज़ कितने के आते हैं, छोटों के कितने आते हैं और कितने की, मतलब ख़रीद कितने की और बेचे कितने की। अब ये लोग कहाँ से मंगवाते हैं, कितने का मंगवाते हैं, पूरी लाट मंगवाते हैं, बल्क क्वांटिटी मंगवाते हैं, ये तो मुझे आइडिया नहीं। लेकिन ये कि शॉपकीपर से मैं पूछूंगा, उसके बाद ये कि आपको अपडेट करूंगा। अब शॉपकीपर ये कहता है कि यार मेरा फेस जो ना, मेरा फेस ना आए, तो उसका फेस तो मैं नहीं दिखाऊंगा। तो उसके अलावा बाकी जो भी शूज़ का प्राइस है, जो भी आइडिया, जो भी मार्जिन है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। तो आप उससे आइडिया लगाना कि यहाँ पर कारोबार करना और दुकान चलाना ईजी है या मुश्किल है, ये वीडियो के एंड में मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये कि दिखाता हूँ मैं आपको प्राइस कितनी है कितनी नहीं, जो भी इसका एस्टीमेट है। ठीक है, ओके। तो जो है ना, तो आ रही नहीं, वो बेचारा शर्मा रहा है, वो दुकान से बाहर ही भाग गया। कह रहा है ये दुकान तुम्हारी, काउंटर भी ओपन है। कह रहा है कि भाई तुम खुद ही बनाओ, खुद ही करो, मुझे शर्म आती है, मैं वीडियो में नहीं आ रहा। खैर बहरहाल, तो ये है भाई बच्चों का शूज़। ठीक है, अब ये जो बच्चों का शूज़ है, ये इसकी प्राइस अब मैं कैसे बताऊँ, वो खुद बाहर भाग गया। रुको ज़रा उसको मैं बुलाता हूँ, हाँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ के लोग पता नहीं इतने शर्माते क्यों, इतने शाय क्यों, वो समझ नहीं आती यार। मैं भी बड़ी मुश्किल से मेरे में कॉन्फिडेंस आया है। तुम लोगों को पता है कि मैं भी इतनी शूटिंग नहीं करता हूँ, जिसकी वजह से ये कि मुझे बड़ी घबराहट सी होती है यार। मैं मतलब इतना ओपनली शूट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी यार यहाँ के लोग बहुत घबराते हैं। अब मैं समझ नहीं आ रहा कि उसका मुँह में छुपाऊँ तो छुपाऊँ कैसे। लेकिन खैर चलो उसको आवाज़ मारते हैं, उसके बाद है कि फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो मैंने शूज़ का प्राइस मालूम किया। ये वो कह रहा है कि भाई ये हम लोग 1000 रुपये का बेचते हैं। ठीक है, और इसकी जो ख़रीद होती है वो होती है तकरीबन 700 रुपये की। कह रहे हैं ये 700 का शूज़ आता है और हम लोग 1000 रुपये का बेचते हैं। ठीक है, और ये जो है ना, ये वो बेच रहा है 900 रुपये का। ठीक है, इसकी जो ख़रीद है वो 500 की या 600 के आसपास की होती है। और ये वाला वो बेच रहा है 1200 रुपये का। इसकी जो ख़रीद है वो होती है 6 से 700 रुपये। खैर अगर ये रेट अभी मैं कंपेयर करूँ अगर कराची से, तो कराची में तो खैर ये बड़ा सस्ता होता है। लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से महंगाई है, जिस हिसाब से लोग हैं, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे नॉर्वे के लोग हैं, यहाँ वहाँ के लोग हैं। और सॉरी भाई गाइज़, ये आपने देख लिया, ये मेरी स्क्रिप्ट है जिसको देख के जो ना मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसकी बात करूँ ना, ये वाला शूज़, ये शूज़ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये वाला। तो ये वाला भाईजान, ये वाला जो इसकी ख़रीद है, ये बता रहा है कि ये जो ख़रीद है ये होती है 1100 रुपये की। मतलब 1100 रुपये का ये जो जूता ना, ये लेता है ये बाहर से, और ये यहाँ पे बेचता है तकरीबन 1300, 1500, 1800, मतलब जितने में कस्टमर मान जाए। वैसे इसकी जो ओपनिंग जो रेट होता है ना, जो बोलने के रेट होते हैं, वो होते हैं 1800 रुपये या 1500 रुपये ले लो, तो आज जाके 1400 में, 1300 में ये छोड़ देगा। अभी एक बंदा ये लेकर गया है, उसने इसको दिए 1200 रुपये। 1200 में ये मान नहीं रहा था, फाइनल उसके प्राइस है 1300 रुपये, लेकिन ये 1200 रुपये मान गया है। और अगर इसकी बात करो तो ये शूज़ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जो शूज़ है ना भाईजान, ये शूज़ है 2500 रुपये का। 2500 रुपये का ये बेच रहा है। वैसे प्राइस इतने महंगे नहीं हैं। अगर जो गरीब लोग हैं, जो गुरबत के हैं, अब वो क्या करते हैं भाई, वो बोलते हैं यार सस्ता करो, ये करो, वो करो। लेकिन एक्चुअल में ये 2500 का शूज़ महंगा नहीं है। अगर आपकी इनकम अच्छी हो ना, अच्छी क्या मतलब, अगर आप 40-50 रुपये भी कमाते हो तो 2000-2500 का शूज़ बुरा नहीं है, क्योंकि ये भी 3-4 महीने निकालता ही है। और जो अगर दुबई की बात करूँ, दुबई में भी ये शूज़ तकरीबन 30-35-40 रुपये का तो मिलता ही मिलता है नॉर्मली। तो भाई ये यहाँ के 2500 रुपये का प्राइस है। और इसकी जो ख़रीद आती है, इसकी ख़रीद भी 1000 या 1200 की होगी, इससे महंगी की नहीं है। लेकिन वैसे और कुछ है नहीं दिखाने को।
अगर इनकी वो करूँ, आओ सॉरी, अंदर रहो। तो देख, तो आड़ी वीडियो नहीं बननी, बेफिक्र हो, तो आड़ी वीडियो नहीं बननी। ओके, तो अभी हम लोग पठवाई लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। अच्छा, इस बाकी तो मैंने दिखा दिया कि यार शूज़ इतने का नहीं है और कितने का आ रहा है, कितने का जा रहा है, ये भी आप लोगों को दिखा दिया। अब बात करते हैं शॉप रेंट की। रेंट कितना है? किराया 6000। तो इस दुकान का जो रेंट है वो है 6000 मंथली। 6000 रुपये इस दुकान का रेंट है। अभी आप लोग ये देख रहे होगे यार इतनी बड़ी दुकान है, उसका रेंट जो 6000 रुपये, लेकिन यहाँ पे कस्टमर नहीं है भाई, यहाँ कस्टमर नहीं है। अगर डेली की सेल की बात करो ना, तो डेली यहाँ पे सेल होती है 2 पीस 3 पीस, मैक्सिमम 4 पीस लगा लो, या जिस दिन बहुत अच्छी सेल हो गई तो 6 लगा लो। लेकिन अगर 6 शूज़ भी अगर आपने लगाए, चलो मान लो कि 6 आपने शूज़ पर डे बेचे, मान लो कि आप एक शूज़ में से 500 रुपये बचाते हो, तो दी एंड ऑफ द मंथ कितना बचेगा? वही 20-25-30 हज़ार रुपये बचेगा या 40 हज़ार रुपये बचेगा। इससे ऊपर का जो ना यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे माना कि रेंट कम है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे खर्चे भी बहुत हैं। अब यहाँ पे एक जो चाहिए, अब डेली एक्सपेंसेस की अगर बात करूँ, अब सिर्फ ये मत देखो ना कि यार मंथली के एंड पे 20-25 या 30 हज़ार रुपये बच रहा है। आप ये भी देखो कि यार डेली का जो खर्चा है ना, वो खर्चा कितना है। एक जो चाय का कप है, चाय का कप जो ना तकरीबन 120 रुपये का यहाँ पे आता है। अब अगर 2 बंदे भी आते हैं, यहाँ पे जान पहचान इतनी है कि हर किसी को चाय तो ऑफ़र करनी पड़ती है। अब चाय का कप मान लो 120 रुपये, सॉरी 120 का चाय का कप आ गया। अब वो अगर 2 बंदों को भी आप पिलाते हो तो 240 रुपये गए। अब ऐसे ही शाम को एक और बंदा आ गया मिलने वाला, तो उसको ऊपर भी चाय का खर्चा। तो मंथली आपका तकरीबन मान लो 10,000 रुपये अगर आप कम से कम भी लगाते हो तो 10,000 रुपये खर्चा आपका है मिनिमम मंथली, या 12,000 रुपये लगा लो। तो उसके अलावा अगर आपने 25,000 या 30,000 कमाए, तो 30,000 में से जब आप 12,000 माइनस करोगे तो एंड बचा गया 18,000 या 19,000 रुपये। तो यार यहाँ की ये सूरत हाल है। बाकी काम कोई भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन बस ये कि आपको मेहनत करनी पड़ती है ना। स्ट्रगल जो ना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है और स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब लाखों का माल भरने के बाद भी 25 या 30,000 या 40,000 की इनकम हो तो फ़ायदा क्या। इससे बेहतर ये कि बंदा यूट्यूब पे आए भाई, वीडियोस बनाओ, 8-10 लाख रुपये खर्चा करोगे और 6-8 महीने सब्र करोगे, यार कब कस्टमर बनेंगे। मार्केटिंग अलग है, मैं भी अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ भाई, मैं दिखाता हूँ कपिल शर्मा की तरह। ये मेरा अपना कार्ड है, सही है, बार कोड स्कैन करोगे मिल जाएगा। मैं भी अपनी मार्केटिंग हैंड टू हैंड कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉफिट जो ना पाकिस्तान में प्रॉफिट बहुत कम होता है। अब बाहर कंट्री में लोग इसलिए निकलते हैं कि बाहर का जो फिर करेंसी वैल्यू चेंज होती है तो उस हिसाब से प्रॉफिट अच्छा होता है, लेकिन पाकिस्तान में इतना प्रॉफिट कोई ख़ास नहीं है। बाकी शूज़ देख लिए दी एंड। और अभी है कि अभी मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, तो अगर कोई 1-2 डायलॉग और हुए तो फिर ये कि फिर उसके बारे में भी बात होगी इंशाल्लाह। अभी ये स्केचर का शूज़ मैंने ढूंढा है, ठीक है। ये लाइट ब्लिंक करने वाले जो शूज़ हैं ये आपको 800 या 900 के यहाँ पे पड़ेंगे, ठीक है। खरीद इसकी 400-500 की होती है। ये स्केचर का शूज़ है जो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके मैंने इससे रेट पूछे, ये कह रहे हैं 3,000 रुपये का, तो डिस्काउंट करके फाइनल प्राइस तकरीबन 2500 का ये दे देगा। लेकिन शूज़ काफ़ी हल्का है, शूज़ काफ़ी हल्का है और उसमें कोई टेंशन नहीं है, देख रहे हो, हार्ड शूज़ है, मतलब इतनी कोई इसमें वो है नहीं। अब ये शूज़ मान लो अगर ये 2500 को भी देता है तो बुरा नहीं है, 3-4 महीने या मिनिमम 1 साल तो ये निकल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी जो ना ये इनकी कंडीशन होती है भाई, 2500-3000 का बेचो, लेकिन बात वही है कि आपको ये शूज़ ख़रीदने भी पड़ते हैं। तो ये इसकी ख़रीद मिनिमम तो 1200-1300 रुपये के आसपास की होगी। और ये है टोटल इसका सिनेरियो। अभी मैं कैमरा मैं जो ना दुकानदार की तरफ मारने वाला था, लेकिन वही कि वो भाग के मेरे पीछे आ गया है। तो बस यहाँ की ये सूरत हाल है, ठीक है। बाकी और इतना कुछ नहीं यार, कंप्लीट हो गया। तो अभी थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी सी बात के बाद है कि फिर कैमरा मैं करूँगा क्लोज़ करूँगा और उसके बाद वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना मेरी, वो होगी यहाँ पे दरबार की, खड़ी शरीफ दरबार की, ठीक है। तो ये जो शूज़ है ना, ये अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ये वाला, ये पूरा बैंड हो गया। इसका सोल जो है ना पूरा रबड़ का बना हुआ है, ठीक है। अब इसकी ख़रीद ये बता रहा है कि भाई 1200 या 1300 की ख़रीद होती है और हम लोग ये बेचते हैं तकरीबन 1500 या 2000 रुपये के आसपास का। लेकिन बुरा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये शूज़ बुरा है, क्योंकि मैं ऐसे शूज़ नहीं पहनता हूँ, मैं ऐसे शूज़ नहीं पहनता हूँ।
तो मैं जो पहनता हूँ ना भाई स्पोर्ट्स शूज़, वो तुम सब लोगों को पता है, ठीक है। तो ये है। अब बात मैं करता हूँ कि शॉप की और उसके रिस्क की। और ये इसमें जो ना ब्लैक कलर है, ये भी मुझे शॉपकीपर ने बोला कि ये दिखा दो, तो मैं दिखा रहा हूँ। ये भी सेम कंडीशन है, प्राइस लगभग सेम है, लेकिन ब्लैक कलर देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। अब बात करूँ कि शॉप की और बिज़नेस की और उसके रिस्क की। मुश्किल नहीं ओपन करना। आपने 600 रुपये एक बंदे को दिया और उसने आपकी दुकान आपकी हैंड ओवर कर दी, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जो मेन खर्चा, वो मेन खर्चा किस चीज़ का है? ये दिखाई दे रहा है, ये चीज़, ये जो रैक है ना, ये रैक भी फ्री में नहीं बनता। ये रैक भी जो है ना आपको बनवाने पड़ते हैं। अब ये रैक मान लो अगर किसी ने 4-5 हज़ार रुपये भी लिए, अगर किसी ने 4-5 हज़ार रुपये भी लिए बनाने के, वैसे 4-5 हज़ार रुपये कोई लेता नहीं है, लेकिन मिनिमम भी अगर चलो 4-5 हज़ार भी लगाओ, तो ये पूरी वॉल, ठीक है, ये पूरी वॉल के बाद फिर ये वाली वॉल, और इसमें शीशा लगा हुआ है, इसमें शीशा लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ शीशा भी मान लो चलो अराउंड लगभग, चलो अगर 4 सीलिंग भी है, ठीक है, ये सीलिंग लगवाई हुई है। आम शॉप ऐसी नहीं होती है, वो पक्की वॉल होती है, तो इसने सीलिंग खुद लगवाई हुई है। मान लो 20,000 रुपये लगा लो, 20,000 रुपये आपने शॉप के ऊपर लगा दिए, 6,000 रुपये महीना रेंट, ये हो गया 26,000 रुपये। 26,000 रुपये के अलावा पूरा माल कितना उसी, माल पूरा कितना आया, 5-6 लाख ना उसी अपर ना, तकरीबन 7-8 लाख रुपये अराउंड आप लगा लो, 10 लाख रुपये लगा लो। 10 लाख 6,000 रुपये और प्लस 20-25 या 50,000 रुपये शॉप है। तो मतलब ये कि 10 लाख रुपये लगाने के बाद टोटल आपको जो मंथली प्रॉफिट होता है ना, वो मंथली प्रॉफिट मान लो 25,000 रुपये, 30,000 रुपये या 40,000 रुपये प्रॉफिट है। अब जो मैं बिज़नेस की बात कर रहा हूँ उसमें क्या है भाई, अब 10 लाख की शॉप ओपन की, 10 लाख की शॉप ओपन करने के बाद अब 30-35 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हो, ठीक है। और उसमें से फिर डेली का एक्सपेंसेस भी है, चाय पानी बिस्किट खाना पीना बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बचेगा एंड में वही 15-20 हज़ार रुपये। अब मैं अगर ये बोलूँ कि यार कारोबार करो, अब बंदा 10 लाख रुपये दुकान पे तो लगाता है, 10 लाख रुपये का वीज़ा लेके आप दुबई शिफ्ट हो जाओगे, यूरोप शिफ्ट हो जाओगे, दुकान खोल लोगे। लेकिन अगर वही पैसा आप किसी कारोबार में लगा दो, अब ये भी कारोबार है, इसको मैं ये नहीं कह रहा कि रॉन्ग है, लेकिन मैटर क्या करता है, सेम लोकेशन, अच्छी लोकेशन जहाँ पे कस्टमर ज़्यादा हो, ठीक है, और मेन चीज़ जहाँ पे पीपल का अट्रैक्ट ज़्यादा हो, वो ज़दर का है मिरपुर में या खड़ी शरीफ में, यहाँ पे इतना नहीं है, तो यहाँ पे भाई प्रॉफिट इतना ही है। तो भाई ये थी आज की वीडियो, और ये आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। सिर्फ ये दिखाना था कि यार यहाँ पे इनकम कितनी है, कमाई कितनी है, और लोग यहाँ पे क्या कमाते हैं क्या उड़ाते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया, तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। यह है वीडियो का रियलिटी बैकग्राउंड। अगर आप लोगों ने भी कश्मीर आना तो कश्मीर में आके ज़रूरी नहीं कि आप लोग शूज़ का ओपन करो, यहाँ पे जो कारोबार ऐसे चलता है वो है दूध का, दही का, उसके अलावा जो गाड़ी बुकिंग का होता है, जैसे आपने कोई गाड़ी ले ली, कोरे मेरान 2D ये गाड़ी ले ली, तो यहाँ से इस्लामाबाद का जो रास्ता है वो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का है, और उसमें आप जो पैसे कमा लेते हो तकरीबन 15,000 रुपये 16,000 रुपये लेते हैं 1 राउंड का, मतलब आना जाना पिक एंड ड्रॉप। तो भाई अगर ये कारोबार भी करो ना, तो आपको पर डे कम से कम, अगर एक्सपेंसेस निकाल लो, पेट्रोल निकाल लो, तो 7 से 8 हज़ार रुपये पर डे आपको बचता है। इस दुकान से तो बेहतर है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट आता है। 4-5 लाख की आपने गाड़ी ले ली, लेकिन इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है अगर देखी जाए। यहाँ पे 10 लाख रुपए की तो आपको मेहरान मिल जाती है यार, ऑटोमेटिक लगा लो। मेहरान तो खैर ज़्यादा रेट बोल दिया, लेकिन 10 लाख की अच्छी खासी गाड़ी मिल जाती है यार। तो भाई ये यहाँ की सूरत हाल है। बाकी मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाता भी रहूँगा, और ये कि जो ग्राउंड लेवल बिज़नेस है वो भी एक्सप्लोर करूँगा, और उसके अलावा जो ऑनलाइन बिज़नेस है वो भी एक्सप्लोर करूँगा। लेकिन ये मेरी आज की पहली वीडियो थी, तो इस वीडियो को यहीं पे दी एंड कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखना, और हाँ, चैनल को लाइक कर देना, फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इससे ये होगा कि यार थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ेगा, थोड़े से पैसे मैं भी कमा लूँगा। जब यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट होगी तब हम लोग ये कि फिर बड़े टूर करेंगे, जैसे कराची का, इस्लामाबाद का, ये वो, और फिर जब अर्निंग बढ़ेगी फिर उसके बाद जो है ना वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे। तो उसी तरीके से हमारी जो जर्नी स्टार्ट होगी। ये मेरी जर्नी की फ़र्स्ट वीडियो थी, जो कि मेरे फ्रेंड, ये शॉप मेरे फ्रेंड की है, और इसका ऑनर जो है ना वो भी बड़ा अच्छा मेरा जानने वाला है। तो इसी तरीके से हम लोग एक्सप्लोर करते रहेंगे और वीडियोस भी अच्छी बनाएंगे, ठीक है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।